जनाब खुलकर खेल, ये है HBL PSL 9 का हैशटैग। आप सबको खुशामदीद प्रोग्राम रीप्ले में। मैं हूं अब्दुल गफ्फार। PSL 9 कल शुरू हो रहा है एंड इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर जिसका सब इंतजार करते हैं। और कल जनाब पहला मैच, लाहौर कलंदर्स 2 मरतबा का डिफेंडिंग चैंपियन है, उन्होंने तहलका मचाया हुआ है और कल वो 2 मरतबा के चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड से कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेलेंगे। आज के प्रोग्राम में आपको तफसीली है वो तमाम तफसीलात बताएंगे। मैच कब है, ओपनिंग सेरेमनी कब है, फिर इसकी जनाब आगे जो मैचेस हैं उनकी टाइमिंग क्या है, फिर जो टीमें कल लड़ रही हैं उनके कौन से फॉरेन प्लेयर आ गए हैं, कौन से प्लेयर तगड़े हैं। फॉरेन प्लेयर तो आ गए हैं पर छुपा रुस्तम प्लेयर कौन है, सब पे बात करेंगे। और PSL 9 पे जनाब जैसे मैंने कल आपको इंट्रोड्यूस करवाया था, हमारे साथ मौजूद होंगे रोज पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर, हमारे इस वक्त PCB के करंट कोच जनाब गुलाम अली साहब। और गुलाम अली साहब का मैं तारुफ करा दूं कि सिंध के साथ वाबस्ता है, इससे पहले अब बहावलपुर से हैं। 9 में से आखिरी 5 ट्रॉफियाँ जितवाई हुई हैं और इस वक्त पूरी तरह सिस्टम को समझते हैं। तमाम जूनियर प्लेयर्स इनके कहीं ना कहीं इनका हाथ लगा हुआ है उनको, या उनको कहीं देखा हुआ है, तो इनसे बात करके बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि हर प्लेयर के बारे में ये सब कुछ जानते हैं और ये हमें जो है वो एडिट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो गुलाम भाई, वेलकम टू PSL 9 रीप्ले स्पेशल। थैंक यू गफ़ार, थैंक यू डॉन TV के मुझे अपॉर्चुनिटी दी और पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट मैं कहूँगा, बिल्कुल, जिसको हम डेली बेसिस पे लोगों के लिए प्रोग्राम लेके आए और इसमें यकीनन बहुत सारे एक्साइटमेंट होगी, बहुत सारी खबरें होंगी, बहुत सारे एनालिसिस होंगे मैच के जो कि लोग देखेंगे और हमें देखना है कि क्या होता है। बिल्कुल जनाब, म्यूजिक से शुरू किया तो मैं देखा एनर्जी भी कुछ और आ गई गुलाम साहब। वो अली जफर ने एंट्री मारी है, आपको कैसा लगा गाना? देखिए अली जफर का मुझे पहले वाला भी जो बहुत ज़बरदस्त था, जो सीटी बजेगी, और ये वाला भी लग रहा है काफ़ी एनर्जी वाला और लग रहा है कि बड़ा नेचुरल एक किस्म का ना एफिलिएशन है अली जफर एंड PSL द एंथम, तो वो फील वापस आई। लोगों की बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी भाई आप लोगों को एंथम कैसा लगा है जरूर बताइएगा। लेकिन साथ साथ पेशावर ज़ल्मी ने भी अपने मेन एंथम का जो है वो टीजर जारी किया है, तो मैं चाहता हूं कि वो भी आप देख लें। शुरू में जरा म्यूजिक हो जाए आज। तो जनाब ये एंथम भी आज रिलीज होना है, इसका भी सबको इंतजार है, बिकॉज ये मानना पड़ेगा कि पेशावर ज़ल्मी के एंथम के अंदर कुछ खास बात होती है, लोग उसका बहुत इंतजार करते हैं। लेकिन जनाब अब हम बात कर लेते हैं कल की मैच की। HBL PSL 9 कल से शुरू हो रहा है और कल 6:30 बजे ओपनिंग सेरेमनी होगी, 8 बजे मैच शुरू होगा, रोजाना मैच 7 बजे होगा। जिस दिन डबल हेडर है उस दिन दोपहर 2 बजे, फिर शाम 7 बजे मैच होगा और जब रमजान में मैचेस होंगे तो 9 बजे रोज मैच शुरू होगा। सो वेल डन टू मी कि मैंने सारी टाइमिंग याद की हुई हैं। अभी मैंने PCB से रिकन्फर्म भी की थी, तो आप सब भी याद कर लें। शेड्यूल भी आप लोग के पास मौजूद है। रीप्ले हेडलाइंस जनाब आपको दिखाते हैं और फिर आके कल के मैच का प्रीव्यू करते हैं। लाहौर कलंदर्स बामुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर बल्कि हम बात करते हैं लाहौर कलंदर्स के हवाले से भी। ओपनिंग मैच बहुत इसका एंटिसिपेशन है, माहौल बड़ा ज़बरदस्त होगा। ओपनिंग सेरेमनी में नूरी बैंड भी आ रहा है, जनाब आरिफ लाहौर साहब की भी एंट्री है, फिर आयमा बेग, अली जफर भी होंगे। लेकिन जैसे ही टॉस होगा फिर क्रिकेट पर सारी नजर होगी। तो गुलाब भाई, लाहौर कलंदर्स बामुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड कैसा आप देख रहे हैं? क्योंकि आर्ग्यूबली शायद इस वक्त इस टूर्नामेंट की तारीख की 2 बेस्ट टीमें हैं जो कि दो दफा टाइटल जीते हुए हैं। जी, जिस तरह आपने इसकी हाइप बना दी है तो हमें भी प्रोग्राम लाहौर से करना चाहिए था ग्राउंड में जाके। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और लोगों को रिलीफ मिलेगा काफ़ी, क्योंकि एक अच्छी एक्टिविटी शुरू हो रही है पाकिस्तान में जो कि 1 महीने से ज़्यादा चल रहा है। बिल्कुल, क्रिकेट बहुत दिन से नहीं हो रही, अगर हुई थी तो हम हार रहे थे। तो ये वो क्रिकेट है जिसमें चाहे हम जीते हारे हमारी टीमें जीतती हैं, हमारी टीमें हारती हैं, तो एंजॉय करते हैं। जनाब हमने आपके लिए बड़े स्पेशल ग्राफिक्स भी तैयार किए, दोबारा दिखाते हैं। जनाब कल का मैच पहला लाहौर कलंदर्स बामुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड, शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान मदे मुकाबिल होंगे। और अभी मैंने कंफर्म किया कॉर्नर मुनरो भी आ चुके हैं, एलिक हिल्स भी आ चुके हैं, टाइमल बिल्स भी आ चुके हैं और बाकी भी हैं। मैं जल्दी से एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कल के मैच के हवाले दोनों स्क्वाड्स आपके सामने रखेंगे। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का कल से आगाज और जैसे मैंने बताया ओपनिंग सेरेमनी 6:30 बजे, पहला मैच 8 बजे होगा। लाहौर कलंदर्स बामुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड। और कल के मैच PSL के हवाले से हमने स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपको वो दिखाते हैं। तो जनाब दोनों स्क्वाड्स पे गुलाम भाई की जरूर जो है वो हम लेंगे एक्सपर्ट ओपिनियन, लेकिन पहले गुलाम मुर्तदा के पास चलते हैं जो लाहौर में मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। गुलाम मुर्तदा, ओपनिंग मैच लाहौर में है, क्या माहौल है? टिकट्स की सेल, ओपनिंग सेरेमनी, फिर उसके बाद डिफेंडिंग चैंपियन दोनों मरतबा लाहौर कलंदर्स रहा है, तो लाहौरियों को जोश तो वैसे ही जो है ना वो इस वक्त 7वें आसमान पे होना चाहिए। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, लाहौरियों का जोश जो 7वें आसमान पर ही है और शायकीन को जोश है और इफ्तिताई तकरीब में भी शिरकत करेंगे। अभी से जो बहुत सारे लोगों की कॉल्स भी आ चुकी हैं मुझे, तो वो कह रहे हैं कि हमने इफ्तिताई तकरीब भी देखनी है और लाहौर का मैच भी देखना है। तो इसीलिए शायकीन क्रिकेट की जानिब से
और वो मोहसिन नकवी साहब ने क्या बोला है, मतलब कोई टिकट नहीं, क्या क्या वो खबर है, जरा पूरी डिटेल बता दें जरा उसकी। जी, क्योंकि जो आपको भी पता है कि प्रेस गैलरीज की जो टिकट्स हैं जो काफी महंगी होती है, 18,000 रुपए की है लाहौर में, इसी तरह 14,000 रुपए की है मुल्तान में। तो उन गैलरीज के टिकट्स के हवाले से मोहसिन नकवी की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि वो भी सेल पे लगाएं, किसी ने भी जो मैच देखना है वो टिकट खरीद कर मैच देखेगा। तो इस हवाले से हिदायत जारी की गई हैं। और क्योंकि पहले कॉम्प्लीमेंट्री बहुत सारी टिकट थी वो दी जाती थी, जिला इंतजामिया को भी दी जाती थी, पुलिस डिपार्टमेंट को भी दी जाती थी, और जो दीगर डिपार्टमेंट है उनको भी दी जाती थी। लेकिन इस दफा उनकी जानिब से कहा गया कि जिससे मैच देखना है वो बकायदा मैच देखना है तो फिर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मोहसिन नकवी साहब ने पैगाम दे दिए। गुलाम मुर्तजा, मैंने भी इस्लामाबाद से पूछा तो पता चला जी कि टाइम मिल्स आ चुके हैं, एलेक हेस आ चुके हैं, जैसन रॉय, सॉरी उनके जो बाकी खिलाड़ी हैं वो आ चुके हैं। अब मुझे जरा बता दीजिएगा, आपने दोनों ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए, कल के जो मैच के लिए फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल हैं, प्लीज जरा वो कंफर्म कीजिएगा। मैं जी, एलेक्स हेल आ चुके हैं, इसी तरह टाइमर मिल्स आ चुके हैं, और कॉलन मुर्रो इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो हिस्सा है वो भी आ चुके हैं। तो इस्लामाबाद के जो फॉरनर्स हैं वो आ चुके हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो वो बाद में टीम को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ILT चल रही है, उसका फाइनल आपको पता है कि 18 को होगा। तो उससे और लाहौर कलंदर से जी कौन से प्लेयर आ गए? जी, लाहौर कलंदर के डेविड वीसा आ चुके हैं, और साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले वेंडर वैसे डूसन भी आ चुके हैं, और दीगर जो उनके प्लेयर्स हैं वो भी आना शुरू हो चुके हैं। और इसी तरह दोनों टीमों की जानिब से उनके कप्तान आज 7 बजे बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उसके बाद कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह कल मैच से पहले जरूर दिखाएंगे कि उनका मैच के बारे में क्या कहना है। गुलाम भाई, अब हमें कंफर्मेशन होगी 3-3, 4-4 प्लेयर जो मेजर प्लेयर्स हैं आगे, कुछ ILT20 के फाइनल के फौरन बाद आ जाएंगे। हाउ यू सी द बोल स्क्वाड? सबसे पहले जी पुरी साहब, हम स्क्वाड अगर आप हमें बता दें कौन सा स्क्रीन पे ला रहे हैं तो फिर हम उसी पे बात करें। बट लेट्स स्टार्ट विद द डिफेंडिंग चैंपियंस, शाहीन शाह अफरीदी द कैप्टन। और फिर पाकिस्तान की कप्तानी मिल गई और बड़े स्टार बन गए हैं और बड़ा कॉन्फिडेंस उनके साथ होगा। सो यकीनी तौर पर अपनी टाइटल के डिफेंस की हैट्रिक के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार दिखाई देते हैं। जी हाँ, लाहौर कलंदर के ऑनर का भी जो है वो मैंने बयान पढ़ रहा था कि वो हैट्रिक करने के लिए जो है वो तैयार हैं। बिल्कुल। और जो कॉम्बिनेशन है इसमें, जो लाहौर कलंदर का, जैसे कि मैंने कहा, पेस बैटरी उनकी मेन आउटस्टैंडिंग है, जो कि इस काफ़ी इनका अहम रोल है। तो लाहौर कलंदर को एडवांटेज है, ना सिर्फ पाकिस्तान का कैप्टन उसको लीड कर रहा है बल्कि पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर, बिल्कुल, फिर हारिस रऊफ हैं, जमान खान है, तो और फिर इमर्जिंग में भी उन्होंने कुछ अच्छी साइनिंग की है, जहाँ जहादात खान एक डोमेस्टिक के ठीक है बॉलर हैं जो कि बड़े अच्छे, इनका बड़ा जो है वो जहादात खान है, तो लगता है कि गेंद भी ऐसी करा होंगे। हाँ, ज़रूर ये है कि इनके स्पिनिंग में राशिद के ना होने की वजह से ये सैयद फरीडॉन जो कि इनका डेवलपमेंट प्रोग्राम से आए हैं, चाइनामैन बॉलिंग करते हैं और इनको ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने खेलने की जी, तो ये है, बाकी डिपेंड करेगा कि जैसे सिकंदर रजा ज्वाइन करते हैं, ही कैन बी वेरी हैंडी, बहुत जबरदस्त, और उन्होंने बॉलिंग बहुत इंप्रूव की है और सिकंदर रजा ने, तो इनके बैट्समैन को परफॉर्म। अगर मैं आपसे पूछूं, ये स्क्वाड आपके सामने, गुलाम भाई, स्ट्रेंथ आपको लगता है फास्ट बॉलिंग है? लास्ट सीजन में बल्कि कुछ अरसे से ही फखर जमान इस टीम के लिए मतलब क्या कमाल की परफॉर्मेंस, मैथ्यू हैडन वाली परफॉर्मेंसेज हैं उनकी, जैसे ऑस्ट्रेलिया करते हैं, तो वो बहुत तगड़ी हैं। लेकिन मुझे एक थोड़ा सा एक मेरे दिल में सवाल है, आप भी बताइएगा कि अगर वो उस तरह की फॉर्म में नहीं होते जैसे वो रहे हैं, अमेजिंग 500 रन, फिर थोड़ा सा इस टीम के ऊपर मुझे लगता है बैटिंग इनकी जो है ना वो कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर आ सकती है। आप एग्री करते हैं मुझसे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहाँ पे बॉलिंग को कवर अप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फखर फॉर्म में नहीं होते, फखर ऐसे खिलाड़ी हैं कि अगर वो खेलते हैं तो टीम का आधा बोझ वो खुद उठा लेते हैं। बिल्कुल, तो मैच विनर है, जिस दिन चलेंगे मैच साइड पे कर देंगे। बिल्कुल, इसी तरह अगर आप वर्ल्ड कप में भी देखें तो एक बहुत बड़ा टारगेट चेस करते हुए जब फखर खेल रहे थे तो पाकिस्तान उस टारगेट को चेस करने जा रहा था। तो फखर एक जो इम्पैक्ट प्लेयर है और फखर का फॉर्म में होना लाहौर कलंदर के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। बाकी जो अगर आप देखेंगे तो इसमें साहबजादा फरहान बड़ी अच्छी फॉर्म में, वेस्टी के बहुत अच्छे अभी रिसेंटली हाँ प्रेजेंट ट्रॉफी पाकिस्तान टीम के लिए भी नाम आ गया उनका। बिल्कुल, और काफ़ी कंसिस्टेंट है काफ़ी सालों से। अब देखना है कि लाहौर कलंदर इनको कैसे कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि बहुत ही बड़े परफॉर्मर है पाकिस्तान डोमेस्टिक के। बिल्कुल, और ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ परफॉर्म ना करें। बिल्कुल, अब्दुल्ला शफीक हो, साहबजादा फरहान हो, बहुत अच्छे नाम है। इसी तरह वंडर डुसन, मैं ज़ाती तौर पे उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे लगता है कि वो इस लीग के सबसे बड़े फॉरेन प्लेयर हो सकते हैं, अलॉन्ग विद टॉम कोलर, कैटमोर भी हैं दूसरे। लेकिन जनाब ये जो इस्लामाबाद की टीम है, अब इसमें आप देखें कॉलन मुनरो, एलेक हेल्स, फिर इनके पास जो है वो आजम खान, तो बैटिंग की तो शदीद किस्म की पावर हाउस है ये। और लाहौर की बॉलिंग वर्सेस इस्लामाबाद की जो बैटिंग है, बड़ा कोई करारा मुकाबला होने वाला है गुलाब भाई कल, चूंकि उधर शाहीन
जमान और हारिस रऊफ के मिसाइल आ रहे होंगे तो इधर जो है वो टैंक की सूरत में जो है वो मौजूद है। एलेक हेज वर्ल्ड क्लास, कॉर्नर मुनरो वर्ल्ड क्लास, आजम खान क्या कर सकते हैं आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है। फिर शाह ब्रदर्स जी के पास तीनों के तीनों। तो कैसा लग रहा है जी आपको स्क्वाड? ऑन पेपर तो ये कहते हैं ना बूम बूम बास्टिक लग रहे हैं। इसमें इस्लामाबाद का अगर मैं कंपैरिजन करूं लाहौर से, तो पेस वर्सेस ऑलराउंडर्स का मैच है, जिसमें इमाद वसीम है, शादाब खान है, कासिम अकरम है, ये ऑलराउंडर्स हैं, फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर है इनके पास। तो बैटिंग में इनकी ऑलराउंडर्स की वजह से डेप्थ बहुत ज़्यादा है। सही। और आपको पता है पाकिस्तान के 2 टॉप स्पिनर के पास है, शादाब खान और इमाद वसीम। तो ये एक कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन मैं कहूँगा इस्लामाबाद का। लेकिन ज़रूरी ये है कि फॉरेन प्लेयर में से कॉर्नर मुनरो का, एलेक्स हेज का, इनमें से एक का फॉर्म होना ज़रूरी है। पहले आपको पता है इस्लामाबाद पाकिस्तान के बेसबॉल हैं, ये पहले 6 ओवर दे मार 4.5 ओवर क्रिकेट खेलते हैं कि अगर पावर प्लेयर अगर अच्छा खेलते हैं ये, तो इनके जो नीचे प्लेयर हैं वो थोड़े डेंजरस हैं। आजम खान हुए, इमाद वसीम हुए, इस तरह के फ़हीम अशरफ हुए, ये एक्सलरेट कर सकते हैं बहुत। लेकिन अगर हम लाहौर को देखें तो वहाँ एक्सलरेट करने वाले प्लेयर नीचे नहीं है। इनके टॉप ऑर्डर को परफॉर्म करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक, ताकि उनकी बॉलिंग उनको कवर अप कर सके। ठीक है। सलमान अली आगा को भी इन्होंने पिक किया, आजम खान भी हैं, उसके ऊपर मैं जरूर बात करूंगा। लेकिन जनाब अब एक ऐसे प्लेयर के बारे में आपको बता रहा हूँ, जब वो आते हैं तो पाकिस्तानी खुश हो जाते हैं, बिकॉज पाकिस्तान में क्रिकेट को वापस लाने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उस जमाने का जो सेटअप था, नजम सेठी साहब, शरियार साहब और जितनी टीमें थी, लेकिन पेशावर ज़ल्मी मुझे याद है पूरी की पूरी टीम उनका फाइनल खेलने PSL 2 लाहौर आई थी। एक ऐसा समा था जो दोबारा कभी नहीं देखा। पूरा पाकिस्तान उस वक्त क्रिकेट के बुखार में मुब्तला था। और डैरन सैमी पेशावर ज़ल्मी कप्तान ना सिर्फ खुद आए थे उस वक्त वेस्ट इंडीज़ से कप्तान थे, बल्कि उन्होंने मुझे याद है क्रिस जॉर्डन को भी लेकर आए थे, डेविड मलान भी आए थे, इसी तरह मार्लन सैमुअल्स भी उस ज़माने वर्ल्ड कप के फाइनल के 2 मरतबा के मैन ऑफ द मैच हैं, वो भी आए थे। डैरन सैमी ने जनाब एंट्री दी है, और जब वो आते हैं उनकी चेहरे पे आप खुद खुशी देखें, जब वो पाकिस्तान पहुंचते हैं तो वो कितना खुश होते हैं। डैरन सैमी खान कहते हैं उनको, खासतौर पर जावेद आफरीदी जो पेशावर ज़ल्मी के ऑनर हैं, और बड़ा मतलब पॉपुलर फिगर ही। और आई थिंक इस हमारी लीग में मुझे याद पड़ता है कि जब शाहिद हफीदी पेशावर ज़ल्मी से गए थे तो उसके बाद डैरन सैमी शाहिद हफीदी बन गए पेशावर ज़ल्मी के। इसके ऊपर हम बात करेंगे, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आकर फिर कल के मैच के हवाले से कुछ और डीप एनालिसिस करते हैं। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के। तो जनाब ज़ल्मी फैंस प्यार से डैरन सैमी को डैरन सैमी खान, कभी शिनवारी कहते हैं। गुलाम अली साहब, लास्ट टाइम मुझे याद है कराची में जब PSL से पहले कैंप लगा था तो साइम अयूब, हसीब, हारिस को इन्होंने इंजमाम भाई के साथ बैठकर पूरा उनको देखा, फिर उनको कितना अच्छा चांस दिया, बैक किया, उनको स्टार बनाया, बाबर आजम के साथ खिलाया, और टॉम कोलो, कैटमोर, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग। तो मोटिवेटर हैं। और जब वेस्ट इंडीज़ को भी वर्ल्ड कप टाइटल जितवाया तो उसके बाद वेस्ट इंडीज़ जब से इनकी कप्तानी गई है, वेस्ट इंडीज़ दोबारा वेस्ट इंडीज़ नहीं बन सकी। मैंने डैरन सैमी के साथ काम किया है पाकिस्तान जूनियर लीग में, स्टाफ में थे हमारे। तो इनकी जो एक सबसे बड़ी चीज़ है ना, बड़ी तकलीफ होती है, हार बर्दाश्त नहीं इनसे। और जब ये आते हैं तो इनके पास डायरी होती है, पूरी कैलकुलेशन करते हैं कि पावर प्ले की कैलकुलेशन, मिड ओवर की कैलकुलेशन, बॉलर की कैलकुलेशन। तो बहुत कैलकुलेशन के साथ क्रिकेट को ये देखते हैं। हाँ, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, और छोटी सी डायरी होती है, उसमें सारी चीज़ें इनकी तैयार होती हैं। और जिसे कहते हैं कि जो यंग प्लेयर्स हैं उन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, जैसे कि आपने बताया। तो बहुत ज़्यादा कीन, बहुत ज़्यादा फोकस्ड और बहुत ज़्यादा पेनफुल, इमोशनल है, थोड़े इमोशनल है, जो इनकी थोड़ा खासा है तो कि जीत और हार दोनों में। मैं अगर कहूँ लैपटॉप कोचिंग मेथड में नहीं है ये, जो कि पूरी जो आप सॉफ्टवेयर पे काम करना, इस पे करना, लेकिन ये इनकी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है और जो डायरी से कैलकुलेशन करते हैं, मैच मोमेंट्स को बड़ा उसको रेट करते हैं बहुत ज़्यादा। और ये पूरा जो है अपना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, किसी को ट्रस्ट करते हैं सही, तो पूरा ट्रस्ट करते हैं। ओके। और अगर ट्रस्ट फेलियर हो जाए तो फिर बहुत बेचैन भी होते हैं। तो ही इज़ वेरी पैशनेट, इमोशनल एज वेल। बट पेशावर ज़ल्मी और PSL की शनाख्त हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं आते लगता है PSL कंप्लीट नहीं होती है। लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड पे दोबारा आते हैं, उसकी वजह ये है कि गुलाम भाई जो कि इस वक्त पाकिस्तान के डोमेस्टिक सिस्टम से जुड़े हुए हैं। गुलाम भाई, आपने जहांदाद का जिक्र किया था, मैं चाहता हूँ कि दोबारा हम स्क्वाड को लेकर आए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किसी भी लीग में गुलाम भाई जो फॉरेन प्लेयर्स तो होते हैं वो तो इंपॉर्टेंट है, बट जो आपके 9 खिलाड़ी खेलने होते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आपने इमर्जिंग प्लेयर भी 1 या 2 खिलाने होते हैं। सो लाहौर कलंदर्स में आपको क्या खास चीज़ नज़र आ रही है, जो कि हमेशा से इनका बहुत खास फोकस रहा है पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर? देखिए, मुझे जहादात खान को मैंने पहली दफ़ा देखा इस साल T20 में, तो उनके कोच सम्मेलन नियाजी जो कि कोच थे, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इनको खिलाने के लिए तैयार नहीं थे लोग। इसको मैंने देखा, और मैं वाकई जब मैंने देखा, मैंने कहा कौन लड़का ये, कि इसकी पेस, इसकी मूवमेंट, इसकी वेरिएशन
और यही वजह थी कि जो उसके पास T20 फॉर्मेट के लिए जो स्किल्स होते हैं बॉलर्स में किसी भी, वो इसके अंदर फ्लेवर मौजूद है। सही। जब भी इतनी जल्दी वरना लड़का पिक नहीं होता। तो जहानात खान का जो पिक होना इस बात की निशानदेही है कि इस लड़के में पोटेंशियल है और बॉलिंग की समझ है। टेप बॉल से क्योंकि ज़्यादा खेले हैं तो टेप बॉल में आपको पता है वेरिएशन बहुत करनी बहुत पड़ती ज्यादा, उन्हें तो बहुत मार पड़नी है। हाँ, तो साथ साथ इतनी जल्दी अडॉप्ट करना चीज़ों को, तो ये एक अच्छा पैकेज है। फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम से जो सईद फरीदोन हैं इनके, जो ऑस्ट्रेलिया में भी इनको खेलने की अपॉर्चुनिटी दी है लाहौर कलंदर ने, तो अगर नहीं होंगे आपके राशिद खान, बिल्कुल है नहीं वो तो, हाँ बिल्कुल इन नहीं पे, खेलते। क्योंकि और इनके पास बॉलिंग ऑप्शन नहीं है। सिकंदर रजा और फिर ये रह अच्छा, जाएंगे एक इनके सवाल जो आई थिंक रियलिस्टिकली बनता है, पास। जी जी शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ बड़े परफॉर्मर हैं लाहौर कलंदर्स के, लेकिन ये हमें नहीं भूलना कि थोड़ा सा लास्ट 6 मंथ में एक थोड़ा सा स्लाइड है। आप चाहे वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस हो, एशिया कप की, खासतौर पर हारिस रऊफ, फिर वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट वाला प्रेशर। लेकिन मुझे लगता है कि लीग क्रिकेट में शायद यही खूबसूरती है कि प्लेयर रिलैक्स होता है, उसको ये नहीं होता कि जी अगर मैं हार गया तो जी मीडिया में क्या होगा, ऐसा क्या होगा। फिर 9 मैचेस होते हैं, तो आप समझते हैं थोड़ा सा वो एक पॉइंट, मैं तो नहीं कहूँगा पॉइंट प्रूव करना है, दोनों वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, थोड़ा सा अंडर प्रेशर है, खासतौर पर हारिस रऊफ। देखिए, ये बेसिकली हारिस रऊफ प्योर लाहौर कलंदर का प्रोडक्ट है। हाँ ठीक बिल्कुल। है, टैलेंटेड प्रोग्राम से हैं, उनको काफ़ी बैक किया है, तो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं लाहौर कलंदर से खेलते हुए हारिस रऊफ। काफ़ी सपोर्ट भी है, बिल्कुल। टीम मैनेजमेंट की बड़ी बैक है, कोच आकिब जावेद की बहुत सपोर्ट है, और वो कहते भी हैं कि हमने सिर्फ इसको T20 के लिए तैयार किया है। तो यकीनन के जो लीग है इसमें थोड़ा प्लेयर ज़रूर रिलैक्स होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑप्शन होते हैं प्ले मैनेजमेंट के पास कि आप रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन मैं जो थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा हूँ कि विकेट कीपर का जो इशू आ सकता है इनके पास, क्योंकि शायद होप है इनके पास एक विकेट कीपर, दूसरे विकेट कीपर में कोई नज़र नहीं आ रहा। और पेस बॉलिंग इनकी ऐसी है कि अगर इंजरी हुई तो फिर इनके पास बैकअप विकेट कीपर जो मुझे अब तक नज़र नहीं आ रहा, मे बी आई एम मिसिंग, लेकिन ये इशू आ सकता है इनके लिए। चलिए इस पे हम अपडेट ले लेते हैं। अच्छा आपने सवाल रेज किया, चूंकि पहला मैच है, अभी कुछ प्लेयर पहुंचे नहीं हैं, कुछ प्लेयर शायद कल पहुंच जाए, मे बी के शायद वो कल पहुंच भी रहे हो, तो इट्स अ गुड वैलिड क्वेश्चन। लेट मी रीचेक ऑन दिस, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर भी बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम टू प्रोग्राम रीप्ले, और हमारे एनालिस्ट जनाब गुलाम अली साहब ने बड़ा अच्छा एक क्यूरी रेज किया था, जो कि पहला मैच है, बहुत सारे फॉरेन प्लेयर अभी आ रहे होंगे, लेकिन सही बात है शाही होप तो अभी नहीं पहुंचे, लेकिन जो लॉर्कन टक्कर हैं, आइलैंड से इनका ताल्लुक है, विकेट कीपर बैट्समैन है, ही ज्वाइंट लाहौर कलंदर, सो मोस्ट प्रॉब्ली ही विल प्ले। और साहबजादा फरहान भी बैकअप ऑप्शन के तौर पर एक पार्ट टाइम शायद वाला ऑप्शन हो सकता है मेरे ख्याल में, लेकिन टक्कर इज द परमानेंट ऑप्शन राइट नाउ। तो परेशान नहीं होना लाहौर कलंदर के फैन ने, अगर शाही होप नहीं आए, बट अ वेरी गुड वैलिड क्यूरी। इस्लामाबाद की तरफ आते जी, वहाँ पे उनकी बॉलिंग में शाह बरादरान, अब नसीम शाह की वापसी हो रही है। अब मुझे नहीं पता वो पहला मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन लग तो फिट रहे थे। जो अब हमने थोड़ा सा डिजिटल पे बॉलिंग करते हुए उनको देखा, इस्लामाबाद ने उनको दिखाया भी बहुत ज़्यादा मरतबा है, उनके पोस्टर बॉयज सब बने हुए हैं। आर यू एक्सपेक्टिंग कि नसीम शाह कल स्ट्रेट अवे पहला मैच खेल लेंगे, क्योंकि बहुत अर्से से क्रिकेट नहीं खेले हुए, और जब इतने अर्से बाद एक फास्ट बॉलर आता है नर्वस होता है थोड़ा सा। हाँ, नहीं, एक्टिविटी से तो लग रहा है कि वो रेडी टू प्ले हैं, और लेकिन उनके बैकअप पे अगर हम देखें तो उनके जो भाई हैं वो ऑप्शन अच्छे हैं। ख़ास तौर पे मैं हुनैन की बात करूँगा, जो बैच है वो तो 19 अभी खेल के आए हैं, लेकिन हुनैन को मैंने T20 में जो फॉलो किया है, डेथ ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, यॉर्कर्स उनके बड़े एक्यूरेट होते हैं। और पाकिस्तान में अगर आप देखें तो यॉर्कर मारने वाले बॉलर थोड़े कम रह गए हैं, स्लो वन पे ज़्यादा वो करते हैं। तो आपको ऐसे बॉलर्स चाहिए जो डेथ ओवर में जिनकी यॉर्कर अच्छी हो। इस्लामाबाद के स्क्वाड भी आपके सामने लेके आते हो। दूसरे बताएं कि ये शाह बरादरा 3 ही हैं, कोई एक आध और तो नहीं है जिसने भी आना, मजाक की बात भी है, लेकिन क्या बड़ा टैलेंटेड फैमिली माशाल्लाह कि तीनों फास्ट बॉलर। और गुलाम भाई आप तो डोमेस्टिक के कोच हैं, जी जी। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं तीनों भाई आ गए भाई, कोई ऐसा तो नहीं है कोई सिफारिश होगी है, मतलब ऐसी मैं बात कर रहा हूँ, बट आप चूंकि डोमेस्टिक को फॉलो करते हैं, आपकी क्या राय है? मैंने तीनों भाई एक पे तो डाउट ही कोई नहीं ना, वो तो वर्ल्ड क्लास है। बिल्कुल, तो मैंने दोनों भाइयों को देखा है, दोनों पोटेंशियल बॉलर हैं। ठीक है, मेरिट पर आए, मेरिट पर आए। ये जी मैं बिल्कुल ये डोमेस्टिक कोच हैं, इनको कोई इस्लामाबाद से लेना देना नहीं है, बट ही इज। उसके अलावा एक शाहाब खान है एबटाबाद के, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ने लिया है, जिन्होंने अभी रिसेंटली सिंध प्रीमियर लीग में अच्छा परफॉर्म किया है। नया गेंद अच्छा मूव करते हैं, रिवर्स स्विंग कर लेते हैं, वो पेस इतनी नहीं है लेकिन स्किल्स इनकी अच्छी हैं। तो बैकअप में इन्होंने थोड़े बहुत जो आपके डोमेस्टिक के लड़के रखे हैं, ये वो फुलफिल कर सकते हैं। रुमान रईस है इनके पास, एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइमल मिल्स का बहुत अहम रोल होगा डेथ ओवर में। रुमान रईस, टाइमल मिल्स, नसीम शाह,
और फिर बीच में स्पिनर में इनके जो आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ एक बड़ा अच्छा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। ज़रूरत इस बात की इनका टॉप ऑर्डर जो पावर प्ले के हैं उसको अच्छा यूटिलाइज करेंगे, तो ये टीम मेरे ख्याल है कि बहुत मुश्किल है इनको कि ये प्ले ऑफ में जाने से कोई रोक सके। बिल्कुल, जिस तरह के इस पर नाम नजर आ रहे हैं और अभी तो जब वो खेलेंगे और हमेशा बहुत अच्छे कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे। शादाब खान खुद नंबर 4 पे आते रहे गुलाम भाई, और हमने देखा कि पाकिस्तान में भी उन्होंने जहाँ जहाँ मौका मिला, मुझे स्पेशली वर्ल्ड T20 में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वाला मैच याद आ रहा है, जहाँ बढ़िया बात होती है कि एज ऑलराउंडर जाके आप 30 से 50 करें और अच्छे बॉलिंग अटैक को मारें और आप मैच जितवा दें। मुझे याद है कि बाबर रिजवान जल्दी आउट हो गए थे। सो इट मीन्स के शादाब में पोटेंशियल है, बट थोड़ा सा वो पोटेंशियल इंटरनेशनली उस तरह से यूटिलाइज नहीं हो पाया, शायद वो ऊपर वहाँ नहीं खेलते हैं। बट आपको लगता है कि नंबर 4 पे उनको खेलना चाहिए जिस तरह वो खेलते आ रहे हैं, या आपको इस टीम में देखते हुए लगता है कि थोड़ा सा वो रिमाद नीचे रहें? आपकी क्या राय है? मेरा ख्याल है कि अगर आप इनके पास प्लेयर देखें तो नंबर 4 पे इनकी जगह बनती है, क्योंकि सलमान अली आगा, कासिम अकरम, हैदर, ये 3 इनके मिडिल ऑर्डर में लड़के हैं। ठीक है ना। अब इनका रोल क्या रखते हैं, और शादाब चूँकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एज ए बैटर परफॉर्म अच्छा करते हैं, तो वो मैनेजमेंट पे कॉन्फिडेंस करिए, खुद कैप्टन भी हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि शादाब का नंबर 4 पे जगह बन सकती है। अब्दुल्ला कह रहा हूँ कि सलमान अली आगा को कैसे यूटिलाइज करते हैं ये, क्योंकि वो भी अपना जल्दी गेयर अप चेंज करते हैं अपने। बिल्कुल, और इस वक्त पाकिस्तान के भी परमानेंट मेंबर हैं, तो उनको इग्नोर करना आसान नहीं होगा, आसान नहीं है। ही इज डूइंग गुड, और बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। आखिर में मेरा आपसे सवाल फिर गुलाम मुर्तज़ा से कुछ, हम मोहम्मद हफीज ने एक बड़ा खतरनाक सा ट्वीट किया, उसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन गुलाम भाई पिच को देखते हुए, लाहौर की जो अमूमन पिच होती है, आपने भी सारा डोमेस्टिक सीजन भी कवर किया, हाउ यू एक्सपेक्टिंग द पिच? T20 में अमूमन तौर पर कोशिश होती है कि बहुत रन्स बने, पर लाहौर की पिच की अलग कुछ खसूसियात हैं। पिंडी बिल्कुल बैटिंग ट्रैक होता है, यहाँ थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स को मदद भी मिल जाती है। आप कैसे रेट करेंगे पिच के फैक्टर को? देखिए, अभी रिसेंटली जो डोमेस्टिक क्रिकेट हुई ना गद्दाफी स्टेडियम में, तो वहाँ पे बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस हुए। ओके, डबल सेंचुरियाँ बनी हैं फर्स्ट क्लास में, और एक इनिंग कंप्लीट बड़ी मुश्किल से हो रही थी वहाँ पे। अब PSL के लिए क्या इन्होंने तैयार किए, उमन वहाँ पे बैटिंग या फिर स्पिनर्स को थोड़ी हेल्प करती हैं। ठीक है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि अगर पिच और एक और चीज़ हमने देखी कि अंडर लाइट्स लाहौर की पिच चेज में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ पे मुश्किल होती है थोड़ा सा, क्योंकि जल्दी वहाँ पे इस मौसम में रात का होना, जैसी, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ी ठंड भी होगी अभी, दिन और लाहौर रात में तो है, कराची में हो गई है। दिन और रात का फर्क तो होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलें गुलाम मुर्तज़ा से बात करते हैं। आखिर में गुलाम मुर्तज़ा साहब, जो हमने कल बात की थी मोहम्मद हफीज वाले मामले पर, उसमें नया ट्विस्ट आ गया। मोहम्मद हफीज साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी बहुत सारी और चीज़ें रीजन थे जो मैं वक्त पर सामने लाऊंगा, स्टे ट्यून्ड। ये क्या इशारा है? जी, जब न्यूजीलैंड दौरे के बाद वापस आए थे तो तब भी उनकी जानिब से कहा गया था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जो कौम के सामने आने चाहिए। तो इस हवाले से उन्होंने कुछ लोगों से बात की थी। जब ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता चली तो उनकी तरफ से मोहम्मद हफीज को कहा गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस न करें, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मोहम्मद हफीज को लाया इसीलिए गया था, उन्हें कहा गया था कि लॉन्ग टर्म आपकी तैनाती होगी, लेकिन 4 साल की, और फिर 2 महीने में उन्होंने कहा मुझे फारिग कर दिया। जी, क्योंकि उनकी जो तैनाती थी वो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने की थी, और उनको IPC मिनिस्ट्री की जानिब से कहा गया था कि वो बड़े डिसीजन और खासकर जो लॉन्ग टर्म तैनाती हैं वो नहीं कर सकते, डे टू डे अफेयर्स चला सकते। इस वजह से उन्होंने छोटा पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसके बाद रीन्यू होना था, और तमाम जो उनके कॉन्ट्रैक्ट था वो IPC मिनिस्ट्री के पास गया था। IPC मिनिस्ट्री ने वजीर आजम की हदायत के मुताबिक उसको रीन्यू करना था, लेकिन उसके बाद आपको भी पता है कि ज़का अशरफ ने इस्तीफा दे दिया, मैनेजमेंट कमेटी खत्म हो गई। पाकिस्तान तो स्टे ट्यून्ड से क्या मुराद है? कोई खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है? कर भी सकते हैं। मोहम्मद हफीज की जानिब से पहले भी कहा गया था। अब देखें कि अब तो वो अपने ओहदे से फारिग हो चुके, अपना जो उनका काम था वो उन्होंने कर लिया। अब हमें लगता है कि वो शायद वो कहते हैं जी नेवर अ डल मोमेंट इन पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट में कभी कोई डल मोमेंट नहीं होता। PSL के पटाखे अलग फूट रहे हैं, यहाँ एक अलग छोटा सा ट्वीट आ गया जिससे इस पर जो है ना सारे लोग परेशान भी हैं थोड़े, मुझे लग रहा है PCB में। बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द IPL PSL 9 ओपनिंग मैच। कल हम दोबारा 5 बजे आपको ज्वाइन करेंगे और आप हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। गुलाम भाई के लिए कुछ सवाल हो तो वो भी आप कीजिएगा। कल के मैच पर तफसील लेकर और प्री मैच उसका एक एनालिसिस करेंगे। तो मुझे और गुलाम अली को आज के इस एपिसोड से इजाजत दीजिए। कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। देखिए, मैं आपको नहीं लाया बीच में।